हमारी फिजिकल बॉडी और फिजियोलॉजिकल बॉडी दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और इनको जोड़ने का काम करती है हमारी सांसें। हमारी सांसें जितनी ज्यादा अच्छी होंगी उतना ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन हेल्दी होगा, क्योंकि उस वक्त हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उन सांसों के बेहतर क्वालिटी की वजह से ही ट्रेन होता है। जितनी क्वालिटी हमारी पुअर होती चली जाएगी सांसों की, उतना ही हमारा नर्वस सिस्टम वीक होता चला जाएगा और पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मानसिक और शारीरिक तरीके की परेशानियां शुरू होने लग जाएंगी। इसलिए हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो क्या ये ब्रीदिंग सिस्टम नॉर्मली चलते फिरते सांसों पर ध्यान देते हुए इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसको ठीक करने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो है हठ योग। हठ योग में आने वाले बहुत सारे आसन हैं, उन आसनों का प्रयोग करके, उन सीक्वेंसेस का प्रयोग करके हम अपनी ब्रीदिंग सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम बेटर होगा तो हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर जाएंगे और हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो सोने का सबसे जो बेहतर टाइम है रात का, वो रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 2 बजे तक का है, क्योंकि उसी टाइम में हमारे ब्रेन के अंदर सिग्नल्स जाते हैं और हम डीप स्लीप में होते हैं और हमारे उन सिग्नल्स की वजह से बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर जितने भी इश्यूज होते हैं वो जाकर के रिपेयर होते हैं। अगर हमने किसी भी तरीके से उस टाइम को मिस कर दिया तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिपेयर होनी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी और हमारा शरीर हेल्दी नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज सभी लोग किसी न किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उसके लिए सोने से पहले कम से कम मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 घंटे पहले अपना आप खाना खाएं, उसके बाद कुछ न लें। हो सके तो मिनिमम 2 घंटे का तो आप गैप रखें सोने के जाने से पहले। और जो मैं आज इस छोटे से एक सीक्वेंस को बताऊंगा, इसको आप प्रयोग करोगे तो कुछ न कुछ फायदा होगा। अदरवाइज हमें काफी सारे सीक्वेंसेस प्रॉपर प्रैक्टिस करने के बाद हम अपने ब्रीदिंग सिस्टम को ट्रेन करते हैं, जिसके लिए आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, प्राइवेट क्लासेस ले सकते हैं और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आप फॉलो करोगे तो इसका डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। आपको घुटनों के बल बैठना है, दोनों घुटने एक दूसरे से चिपके हुए। फिर इस राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को पकड़ना है और आपको अपने दोनों हाथों को कान के पीछे लेके जाना है। जैसे ही आप अपने दोनों हैंड्स को अपने कान के पीछे लेके जाओगे, आपकी चेस्ट, आप देख सकते हैं वीडियो में मेरी चेस्ट किस तरीके से ऊपर की तरफ आ रही है। अगर इस तरीके से चेस्ट ऊपर की तरफ आएगी तो आपके लंग्स को एक्सपेंशन के लिए एक अच्छा स्पेस मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग सिस्टम इंप्रूव होगा। आपको इस तरीके से अपने हैंड्स को 15 to 20 टाइम्स आप आगे पीछे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने हैंड्स को मैक्सिमम पीछे की तरफ ले जा करके आपको ज्यादा पीछे नहीं जाना है, सेंटर में रहना है। आप अपने हैंड्स को इस तरीके से ले जाके वहां रुक सकते हैं मिनिमम 10 सेकेंड्स। रुकने के बाद आपको इस आसन में से वापस आना है। फिर आपको क्रॉस लेग करके बैठना है, पीछे कुछ ऐसा सपोर्ट लेना है। आप पिलो ले सकते हैं, घर में कोई और भी चीज हो सकती है जो सपोर्ट दे दे आपकी बैक को, आप ले सकते हैं। आप पिलो को पीछे रखेंगे, फिर उसके बाद आपको इस पिलो के ऊपर लेटना है। आपका जो बैक का हिस्सा है, जो इस रिब केज के जस्ट पीछे का हिस्सा है, वो इस पिलो पर रखना है। आपको नीचे किडनी का हिस्सा इस पिलो पर नहीं रखना है, अदरवाइज सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमें ऊपर का हिस्सा इस पर रखना है। हमें आराम से इस पिलो के ऊपर, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने पिलो को अपने अकॉर्डिंग आना है। आपको खुद महसूस होगा कि किस तरीके से हमारी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है और हमें अपने फिर से वही हाथों की पोजीशंस ले करके और पीछे की तरफ इन हाथों को कोशिश करना है कि ये जमीन पर टच हो जाएं और हमारी चेस्ट
एक्सपेंड हो जाए। फिर आपको यहां पर जो सांस लेनी है वो इस तरीके से लेनी है कि जब आप सांस ले रहे हो तो ये पूरा हिस्सा चेस्ट का एक्सपेंड हो रहा है। आपको पता लगना चाहिए कि ये पूरा चेस्ट का हिस्सा एक्सपेंड हो रहा है, इसके अंदर जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं। और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो आपकी सांस नाभि तक जाती हुई महसूस हो और उसके बाद पेट अंदर की तरफ लगता हुआ आपको महसूस होना चाहिए। इसलिए एक्सेलेशन हमारा इनहेलेशन से भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। हमारा एक्सेलेशन में इनहेलेशन से थोड़ा लंबा समय लगना चाहिए ताकि हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स निकल सकें। हो सकता है कि एक्सेलेशन में आपकी सांस रुक रुक करके जा रही हो, तो हमें ये जानना है कि हमारे शरीर की कैपेबिलिटी क्या है। हमें सांस को इस तरीके से छोड़ना है कि ये एक सार में सांस बाहर की तरफ निकले। अगर पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो वो बूंद बूंद में टपकता है, बट अगर दूसरी तरफ ऑयल को ऊपर से नीचे गिराया जाए वो एक धार में गिरता है। सेम उसी तरीके से हमारी जो एक्सेलेशन है वो बिल्कुल एक बार में बाहर की तरफ जानी चाहिए, उसमें रुकना नहीं चाहिए। अगर वो रुकती है तो हमें ये बार बार प्रैक्टिस करना है, राइट। अब आप यहाँ 15 to 20 सेकंड्स रुक सकते हैं। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट आसन करना है उसमें हमें अपने पंजों के बल इस तरीके से बैठना है और मैं अपने हाथों को वॉल पर रखूंगा और अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करूंगा। आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करिए। मेरे को अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पहले ऊपर रखा, चेस्ट को हमने जैसे पिछले आसन में एक्सपेंड करा था इसी तरीके से एक्सपेंड करा। उसके बाद हाथों को खोल करके आपने वॉल पर ऊपर की तरफ रख लिया, दोनों हथेलियां मेरी वॉल पर हैं। उसके बाद मैं अपनी चेस्ट को स्ट्रेच करके आगे की तरफ लेके आ रहा हूं। अपनी चेस्ट को मैं आगे की तरफ लेके आ रहा हूं। कोशिश करनी है मुझे ये चेस्ट अपने वॉल पर, या मैं सामने मैंने पिलो रखा हुआ है, इस पिलो पर ला करके अपनी चेस्ट को रखूंगा। आगे जाते वक्त हमें आगे अपने पैरों को नहीं लेके जाना है, पैर पीछे ही रहेंगे, बस चेस्ट आगे की तरफ जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे किस तरीके से चेस्ट एक्सपेंड हो रही है। फिफ्टीन टू 20 सेकेंड्स और उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। ध्यान रहे शोल्डर में किसी भी तरीके का पेन ना हो, आपको अपने अकॉर्डिंगली इस आसन को करना है। एल्बो स्ट्रेट है, फिर आपको इस आसन से बाहर आना है। उसके बाद आपको इस तरीके से घुटनों के बल बैठ करके अपने दोनों हथेलियों को आगे की तरफ रखना है। अपने शोल्डर्स को अपनी इन हाथों के बस 90 डिग्री ला करके पैरों को भी आपको अपने हिप जॉइंट्स और नीज को 90 डिग्री रखना है। उसके बाद आपको आराम से अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाना है। पूरी फ्रंट इस ट्रंक को स्ट्रेच करते हुए आपको यहीं से आपको कमर को नीचे करते हुए, नीचे आगे पीछे कहीं भी नहीं जाना, आपको जहां आप थे वहीं रहना है। सिर्फ कमर को नीचे करते हुए आपको धीरे धीरे करके नीचे जाना है और कोशिश करनी है कि ये जो चेस्ट है वो आपके जमीन पर लग जाए। ऐसी कोशिश करनी है, हमें ऐसा एक्शन करना है। जिसके बाद आप अपनी चेस्ट को जमीन पर लगा करके फिर आपको हेड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है। जितनी बार भी आप ऊपर की तरफ उठाओगे आपकी चेस्ट को एक्सपेंड होने के लिए एक ज्यादा रूम मिलेगा। 15 to 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है आप वहां रुकें। रुकने के बाद आप इस आसन से बाहर आ जाएं।
उसके बाद जो हम आसन करने वाले हैं इसका नाम है 90 डिग्री शवासन। आपको एक कोई पिलो ऐसे दीवार और वॉल के सहारे बिल्कुल टच करके रखना है। आप यहाँ पर ब्लैंकेट रख सकते हैं। उसके बाद आपको इस पिलो के ऊपर बैठना है। बैठने के बाद आपको अपनी इन दोनों लेग्स को वॉल पर ऊपर लेके जाना है और फिर क्योंकि हम जब वॉल पर ऊपर गए तो हम वॉल से काफी पीछे की तरफ आ गए हैं, अपनी बॉडी को उठाते हुए हमको वॉल से चिपकाना है इस तरीके से। और दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे से चिपके हुए, पांचों उंगलियां नीचे की तरफ, बटक मेरी वॉल से चिपकी हुई है, काफ मसल मेरी वॉल से चिपकी हुई है। दोनों हाथों को मुझे साइड में रखना है, गर्दन सीधी रखनी है और यहाँ पर 20 सेकंड्स या 30 सेकंड्स के आसपास आपको रुकना है। थर्टी सेकंड्स रुकने के बाद आपको अपने दोनों पैरों में क्रॉस लेग करने हैं, जैसे हम आलती पालती, जैसे अपने जनरल वर्ड्स में बोलते हैं, करके रखना है। थोड़ी देर यहां रुकना है। रुकने के बाद फिर से लेग स्ट्रेट करने हैं और स्ट्रेट करने के बाद आपको इस पोज में से 15 to 20 सेकंड्स के बाद बाहर आना है। आपको अपने दोनों पैरों को वॉल पर रख करके अपनी बॉडी को आप पीछे की तरफ धक्का दे करके आप इस पोज में से बाहर आ सकते हैं। तो आज हमने जो इस सीक्वेंस को किया उसका मेन पर्पस था हम अपनी ब्रीदिंग सिस्टम को ट्रेन कर सकें। और ब्रीदिंग सिस्टम को ट्रेन करने के लिए हमें अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करना पड़ेगा, डिफरेंट आसन को फॉलो करते हुए, उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। जब हमारी ब्रीदिंग सिस्टम ट्रेन होगा तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छा होगा और हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स इंप्रूव होंगे। ये अगर आसनों को या इस सीक्वेंस को आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो तो आप देखेंगे विद इन अ मंथ आपके स्लीपिंग पैटर्न्स किस तरीके से इंप्रूव हो चुके हैं। यह एक बेसिक सीक्वेंस था। इसके बाद चेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, बहुत सारे पोजेस हैं जिसको हम करते हैं और अपनी इस चेस्ट को ओपन करते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम को ट्रेन करते हैं। जितने डिफिकल्ट आसन्स उतनी ही ज्यादा ट्रेनिंग। तो हम इस पहले बेसिक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, उसके बाद आगे के आसनों में भी जाएंगे। आशा करता हूं कि आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।